जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम एडीओ के लिए क्लास देख रहे थे और एडीओ का ग्रामीण विकास का अब तक हमारा 5 लेक्चर हो चुका है। एडीईओ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप सभी लेक्चर्स जा करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको इन शॉर्ट पीएम जनमन कहते हैं, उसे हम देखने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे, जो है हमारा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कंप्लीट कर लिया है और उसकी वीडियो अपलोडेड है, आप जरूर से देखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशन को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो यदि हम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की बात करें, जिसे हम पीएम जनमन कहते हैं, इन शॉर्ट प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है, ठीक है, जनमन। यह एक केंद्र पोषित परियोजना है जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 18 जिलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजीज, ठीक है, के परिवारों को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत 2 लाख रुपए प्रति इकाई लागत से पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। क्या बताया गया? इसके तहत राशि और रुपए कितना, 2 लाख प्रति इकाई लागत से पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो हमें ये याद रखना है, नाम में ही है, हमसे ये पूछा जा सकता है कि पीएम जनमन का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें पहली बात तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये क्या है, ये एक केंद्र पोषित परियोजना है और इसके तहत होता क्या है, तो इसके तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश के 18 जिलों में निवास कर रहे विशेष पिछड़ी जनजाति, तो विशेष पिछड़ी जनजाति क्या है हमें वो भी पता होना चाहिए, वो लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ का पार्ट हो जाएगा, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा इस सेक्शन में, ठीक। तो पीवीटीजीएस के परिवारों को ये क्या कर रहे हैं, 2 लाख प्रति इकाई लागत से पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को ये पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। क्लियर है आप लोगों को? देन यदि हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के 34,021 परिवारों का सर्वे पूर्ण कर 24,754 परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। 34 परिवारों का सर्वे किए, 24,000 का क्या कर रहे हैं, स्वीकृति प्रदान कर दिए। स्वीकृत परिवारों को अब तक कुल राशि कितनी आवंटित की गई, तो 248 करोड़ आवास निर्माण हेतु सीधे उनके बैंक खाते में आधार भुगतान प्रणाली द्वारा पीएमएफएस के माध्यम से जारी की गई है। प्रधानमंत्री जनजाति इन शॉर्ट हम पढ़ लें तो पीएम जनमन के अंतर्गत विगत 1 वर्ष में कुल 3,112 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। अब समझो आप 34,000 परिवारों का सर्वे हुआ, 24,000 की स्वीकृति मिली और 3,000 का आवास पूर्ण करवा चुके हैं। देखो मैं नियरली अबाउट राउंड फिगर पढ़ रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, जिलों में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व जन भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु निगरानी समिति गठित की गई है एवं गैर शासकीय संगठनों द्वारा हितग्राहियों के बीच योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान कर जागरूक किए जाने का कार्य किया जा रहा है। क्या बोला गया है यहाँ पे
जन भागीदारी प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। ये नहीं कि पैसे आए और कोई खा खा गया, इस ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या बोला गया है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निगरानी समिति गठित की गई है। देख रेख किए जाना आप लोग, ठीक। ऐसा इस निगरानी समिति का कार्य है कि निगरानी करेंगे। और क्या कर रहे हैं, जो गैर शासकीय संगठन है, जो एनजीओज हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखो पीएम जनमन के अंतर्गत आपको 2 लाख तक की राशि का पक्का मकान मिलना है, तो उसकी सुविधा ले लो आप लोग, ठीक। ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो हमें तो ये याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, देन उसके बाद ये कितने जिलों में है, देन कितने लाख यानी कि कितने रुपए तक की राशि का पक्का मकान है, और थोड़ा सा ये याद रख लेना है कि अब तक जो है कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं, तो 3000 नियरली अबाउट, जिसको 3112 मकान पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये कब प्रारंभ हुआ है, ये 25 सितंबर 2023 में प्रारंभ हुआ है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के उपरांत 47,000 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 47,090 आवासहीन परिवारों के विरुद्ध कुल 36,373 आवास स्वीकृत है एवं स्वीकृत आवास निर्माणाधीन है। क्या हमें अब यहाँ पे याद रखना है, डेटा जरूरी है, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि डेटा जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीज याद कर सको उसको पहले याद कर लो। क्या याद कर सकोगे कि ये कब प्रारंभ हुआ, तो 25 सितंबर 2023 में। आपको वर्ष याद रखना है तो 2023, दिनांक याद रखनी है तो 25 सितंबर 2023 आपको याद रखना है। देन उसके बाद और क्या याद रखें कि कैसे किसको लाभान्वित किया जा रहा है, तो 2023 का जो सर्वेक्षण हुआ है, 2023 का जो सर्वेक्षण है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के उपरांत 47,000 आवासीन परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत 36,000 आवास स्वीकृत है एवं स्वीकृत आवास निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवासीन परिवारों को लाभान्वित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में कुल राशि 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में कितनी राशि आवंटित की गई है बजट में, तो 100 करोड़ की राशि आवंटित है। योजना के अंतर्गत आवासीन परिवारों को लाभान्वित किए जाने हेतु लगभग कुल राशि 65 करोड़ का व्यय किया गया है, ठीक। और अब ये क्या है, ये आपके प्रशासनिक प्रतिवेदन के अंतर्गत ये डेटा दिए गए हैं, जो कि आप लोग अपने से इसको देख लीजिएगा कि क्या कैसा है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो जुड़े रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 से पढ़ाया जा रहा है, जो कि ऑफिशियल डेटा है। तो डेटा आप अपने से एक बार जरूर से देखिएगा, डेट्स इनके द्वारा ही प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पे डाउट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक ले आप सभी को जय श्री राम। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए धन्यवाद।